जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार और आप देख रही हैं नॉलेज वर्ल्ड। तो 12th हिस्ट्री क्रैश कोर्स का ये आपका पहला वीडियो होगा मॉडल सेट का। अपने आप में अति महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है। और सारे सवाल का हम डिटेल्स भी करेंगे। यदि आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर डिटेल्स छोड़ दिया जाए, केवल क्वेश्चन एंड आंसर कराया जाए, तो आगे के वीडियो में जो है हम लोग केवल क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ डिटेल्स भी किया जाए या केवल क्वेश्चन आंसर किया जाए। और सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चतरा भगत, दुबिया गोसाई, भागीरथ या सिद्धू एवं कान्हू ने? देखिए, यदि आपको याद होगा ना, तो 1855 ईस्वी में जो है ना, क्या अब हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855 में, 1855 ईस्वी में 30 जून 1855 ईस्वी को जो है ना, भागनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने जो है ना संथाल विद्रोह शुरू किया। और लेकिन इसमें जो है ना, चुल्लू संथाल के 2 सबसे बड़े पुत्र सिद्धू एवं कान्हू का काफ़ी अहम रोल था। लेकिन बाद में अंग्रेज कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह को दबा दिया। किसने? तो अंग्रेज कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह को दबा दिया। ये भी आप ध्यान रखेंगे साथियों। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने, ऑप्शन नंबर डी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये हो जाएगा मोहम्मद गजनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अल बरूनी जो है ना, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। देखिए, अल बरूनी जो थे ना, एक फारसी विद्वान थे, ये एक राइटर भी थे, फारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक, और कई भाषाओं के ये जानकार थे। और सबसे बड़ी बात कि अल बरूनी जो थे ना, ये संस्कृत भी जानते थे, ठीक है। और इनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक ए हिंद, जिसमें कि भारत का इतिहास है। तो अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी भारत पर कई बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? फहयान, फैनसांग, अल बरूनी या इब्न बतूता? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ये बोलते हैं हैनसांग को, ऑप्शन नंबर बी, फैनसांग, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो फैनसांग को जो है ना, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए हुए थे, और वह भारत में जो है ना 15 वर्षों तक रहा। तो हैनसांग जो इंडिया में 15 वर्ष तक रहा था। और इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक भी है, सी यू की। हैनसांग का एक काफ़ी फेमस बुक है, सी यू की, जिसमें कि भारत का विवरण मिलता है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को, मिस्र, तुर्की या ईरान? तो ये था मोरक्को का, ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता जो था ना, मोरक्को का यात्री था, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। जिसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। और अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में जो है ना, इनका जन्म हुआ था। कब? तो 1304 ईस्वी में। 1304 में इनका जन्म हुआ था, किसका? इब्न बतूता का। और 1369 में इनका मृत्यु हुआ। ध्यान रखिएगा, 1369 में। इसके अलावा इनका एक काफ़ी फेमस बुक है, रेहला। रेहला जो है ना, रेहला इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। किसका? तो इब्न बतूता का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 5, अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? अस्थाई बंदोबस्त का संबंध जो है ना, किस गवर्नर जनरल से है? वारेन हेस्टिंग्स, विलेजली, कार्नवालिस या रिपन? अस्थाई बंदोबस्त, यदि आपको सब याद हो, बताइए लागू कब हुआ था? 1793 ईस्वी में, ठीक है ना। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जो है ना, परमानेंट सेटलमेंट लागू
किया गया था। इसमें हुआ क्या कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे ना, वारेन हेस्टिंग्स, इनका कृषि नीति इतना गलत था कि किसान बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। और किसानों की बर्बादी को देखते हुए जो है ना, अंग्रेजी सरकार ने उस समय कॉर्नवालिस को बोला कि आप एक नए कृषि नीति का निर्माण कीजिए, उस पर विचार कीजिए। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ना, इन्हीं के नेतृत्व में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। यानी अस्थायी बंदोबस्त का संबंध किस गवर्नर से है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। क्लियर, तो 5 का सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो है ना, आलमगीर के नाम से विख्यात है? तो ये है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, औरंगजेब जो है ना, ये आलमगीर के नाम से विख्यात है। और 1707 में जो है ना, इनका मृत्यु हो गया था औरंगजेब का, ध्यान रखिएगा। देखिए, मुगल वंश के जितने भी ठीक है जो सम्राट है ना, ये सब क्या है, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। एक वर्ड आपको याद होगा, भाजपा। और भाजपा में थोड़ा सा यदि आप हेर फेर कीजिएगा तो ये क्या बन गया, भाजसा, BHAJA से भाजसा। और भाजसा जो है ना, ये मुगल वंश के सम्राटों का नाम का जो ट्रिक है, ये भाजसा। तो B फॉर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, भाजसा। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? और ये तो मैं आपका फर्स्ट में ही कराया हूँ ना। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ये हो जाएगा संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था ये? तो 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है ना, परमानेंट सेटलमेंट, कहाँ लागू किया गया साथियों? तो ये बंगाल में किया गया था ना, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में। और कब? तो 1793 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस सम्राट ने किया साथियों? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। देखिए, एक तो आप पढ़े होइएगा कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो और शासन करो। लेकिन उसके पहले जो है ना, उसके पहले मगध साम्राज्य और हरेक वंश के एक प्रतापी शासक, ठीक है, बिंबिसार का पुत्र जो थे ना, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने भी फूट डालकर शासन प्राप्त करने का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक जो था ना, जीवक, ये वैद्य थे। और ये किस वंश के काल में थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश और कुषाण वंश। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था साथियों? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के। क्लियर। और जीवक जो थे ना, जीवक, ये महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के ये निजी वैद्य थे जीवक, ध्यान रखिएगा। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंद, सब ठीक है, ये आपको हो जाएगा रुद्रदामन ने। ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी हो जाएगा। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें सभी? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। गंगा, सोन, ये सब नदियाँ आपस में, पटना में जो है ना, वहाँ पर सोन के पास मिलती भी है, उनका संगम भी होता है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ना, उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन, इन सभी नदियों के संगम पर की थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर।
समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुरों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले हुरों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या नेपोलियन? 13 का आपका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्कंदगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। समस्त भारत ही नहीं, केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया एवं यूरोप में सबसे पहले हुरों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? जैन धर्म से सवाल आपका ये। महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? देखिए जैन धर्म में जो है ना, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। और जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु, यानी कि उनका मृत्यु हो जाना। यदि महावीर स्वामी की बात करें सदुटी के, तो 540 ईसा पूर्व में जो है ना, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में जो है ना इनका मृत्यु हुआ था, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनकी माँ का नाम त्रिशला और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और 72 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका मृत्यु आखिर हुआ तो हुआ कहाँ पे साथियों? तो ये हुआ था पावापुरी में, जो कि बिहार में ही पड़ता है। तो महावीर स्वामी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावापुरी बिहार, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु स्मृति के लेखक कौन है? तो ये मनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मनु ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, ऑप्शन नंबर बी 18 पुराण, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, 108 उपनिषद है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। 18 पुराण, 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद। रामायण जो है ना, रामायण जो कि हिंदुओं का काफ़ी पवित्र ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है रामायण, गीता, महाभारत। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है, जो कि 7 खंडों में बटा हुआ है। महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, जो कि 18 अध्याय में बटा हुआ है। तो ये सारी बातें भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? देखिए शुरू किसने किया साथियों? तो ये आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन जो है ना ये उसको पूरा नहीं करवा पाए, इनका मृत्यु हो गया। तो बाद में जो है ना इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यदि सवाल ये आ जाएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर। कितना? 73 मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। दीन ए इलाही जो है ना, देखिए दीन ए इलाही अकबर ने एक धर्म चलाया था। दीन ए इलाही, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, अकबर। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है और 1582 ईस्वी में ना अकबर ने यह धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ साथियों? ये हुआ था 1917 में, 1917 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जो है ना राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण बिहार आए भी हुए थे। और चंपारण बिहार में जो है ना तिनकटिया पत्ती के तौर पर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, 1917। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? देखिए तो ये सत्याग्रह आपका हुआ था 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930। और इसके बाद जो है ना महात्मा गांधी और सदुर्टी के जो है अंग्रेज के जो उसमें गवर्नर थे कौन? तो इरविन।
तो उनके बीच, लॉर्ड इरविन के बीच एक मीटिंग हुआ, समझौता हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? भारत विभाजन यानी भारत के बंटवारे की जो घोषणा है ना, किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1947 में। ऑप्शन नंबर सी 1947, 1947 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा, भारत का जो बंटवारा है ना, ये माउंट बेटन योजना के तहत किया गया है। कौन? माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किस में? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या भारत की जनता में? देखिए इसका आंसर जो है साथियों आपको डिफरेंट जगह पे जो है ना डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है ना संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। देखिए संप्रभुता का आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना, भारत जो है अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र होगा, यानी कि भारत जो है अपने सारे आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी किसी भी बाहरी देश का दखल, हस्तक्षेप जो है इंडिया में नहीं चलने वाला है। भारत जो है अपने सारे आंतरिक निर्णय और विदेशी निर्णय भी ले सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको बोलते हैं संप्रभुता। अगला सवाल, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? बताइए किस सम्राट ने जो है ना अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से फिर दिल्ली। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। और राजधानी जो है ना परिवर्तन करने के चक्कर में कितने सारे लोग चूंकि मर गए थे, इसीलिए जो है ना इतिहास में इनको पागल बादशाह भी कहते हैं। कि इनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। देखिए हालांकि थे ये बहुत ही विद्वान, हाँ। और 1325 से लेकर के ना 1351 तक ये दिल्ली पर अपना इनका क्या था? कार्यकाल था, इनका शासन था। 1325 से 1351 तक ये थे बहुत ही विद्वान, लेकिन जो है ना कुछ इतिहासकार इनको पागल बादशाह भी कहते हैं। कि इनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे कौन? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बताए थे आपको हम ट्रिक अभी जस्ट ऊपर में, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और सबसे लास्ट में आपका ये आ जाएंगे बहादुर शाह जफर। निम्न में से कौन महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराईकल या सभी? तो देखिए ये जो है ना यहाँ पे आपको मीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मीरा। मीरा जो थी ना एक महिला संत थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मीरा एक महिला संत थी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता जो कि मोरक्को का, अफ्रीका के मोरक्को का ये यात्री था, इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? बताइए साथियों 26 का आपका जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा अरबी में। अरबी में ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी कि देखिए ये हो जाएगा अरबी में। और एक पोयम है जो कि बचपन हम लोग पढ़ते भी थे, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुसी घुस गई थोड़ी कान में। तो एक पोयम था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए अरबी में है ये। अगला सवाल, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? फैजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम या बैरम खां? तो देखिए बैरम खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बैरम खां जो थे ना ये अकबर के क्या थे? संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। देखिए 14 फरवरी जो है ना 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी ठीक है 1556 को जो है ना अकबर का राज्याभिषेक हो चुका था, काफ़ी ही कम उम्र की अवस्था में, ठीक है। लेकिन उस समय ये सम्राट बनने के साथ है ना योग्य थे नहीं, काबिल थे नहीं, जो इनका उस समय बचपना था। तो बस ये नाम मात्र के सम्राट थे अकबर। लेकिन बैरम खां जो है ना साइड से इनका सारा कार्य संभालते थे, और बैरम खां इनका क्या थे? एक बॉडीगार्ड थे, संरक्षक थे, है कि नहीं। देखिए ये जो है ना काफ़ी कम उम्र में जो है ना बाल्य अवस्था में ही सम्राट इनको बना दिया गया था, है कि नहीं। और उसी वर्ष जो है ना एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना लड़ाई भी हुआ था,
ठीक है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध बोलते हैं। ये कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का संग्राम लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई को जो है ना अकबर ने नहीं, बल्कि उसके सेनापति जो थे ना, उन्होंने इनको संभाला था। नाम है अकबर का, लेकिन एक्चुअली लड़ाई ये खुद लड़े हुए नहीं थे। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का सेकेंड लड़ाई 1556 में। और इसके बाद अकबर का एक और महत्वपूर्ण लड़ाई भी, ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है ना। तो 18 जून 1576 को ये हुआ था आपका हल्दी घाटी का लड़ाई, 18 जून 1576, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां थे। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये है कांस्य युगीन, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा जो है ना कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जहां लोग मवेशी रखते हैं या जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, जहां लोग मवेशी भी रखते हैं और अपना घर भी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो ये है कल्हण। और इस पुस्तक में जो है ना कश्मीर का इतिहास है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, ये पुर्तगाली व्यापारी थे। और विदेशियों में जो है ना सबसे पहले, यूरोपियन में सबसे पहले पुर्तगाली इंडिया में आने वाले हैं। और ये इंडिया में कब आए थे, तो 17 मई 1498 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए 17 मई 1498। तो वास्को डिगामा जो है इंडिया में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां के सम्राट जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत भी किया था। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक, तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो ये हो जाएगा कबीर के, ऑप्शन नंबर ए। और कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद, पंडित रामानंद। तो बीजक में जो है ना कबीर के उपदेश संग्रहित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया साथियों, तो ये हो जाएगा आपका चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत में जो है ना चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच एवं फ्रांसीसी, कौन थे ये, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन से साथियों, तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। यूरोपियों में जो है ना सबसे पहले पुर्तगाली इंडिया में आए थे। और पुर्तगालियों में जो थे ना एक इनका प्रमुख व्यापारी था वास्को डिगामा। और पुर्तगाली इंडिया में कब आया, तो 1498 ईस्वी में, 1498 में, 1498, ध्यान रखिएगा, 1498 में पुर्तगाली इंडिया में आए हुए थे। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी नगर जो है ना किस साम्राज्य से संबंधित है, तो ये है किससे, विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। और देखिए साथियों, ठीक है, यदि यहाँ से एक और सवाल हम बनाना चाहें ना, तो बताइए, ये साम्राज्य था विजयनगर, इसकी स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने 1336 में जो है ना विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, हरिहर और बुक्का। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, बताइए। 57 के विद्रोह के दौरान जो है ना बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो ये थे जगदीशपुर के, ठीक है, आरा जिले के नज़दीक में है ना, आरा के नज़दीक में जगदीशपुर। और वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 1906 में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 1906 ईस्वी में
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के जो है ना नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाए साथियों? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है ना किस यात्री को कहा जाता है? अल-बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता? तो ये हो जाएगा मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है ना मार्को पोलो को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो ये थे कौन? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जो है ना इतिहास में सनकी बादशाह या पागल बादशाह भी कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे कार्यकाल क्या था? तो 1325 से लेकर के 1351 तक ये दिल्ली पर राज किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में जो है ना कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? अब्दुल रजाक, अल बरूनी, बर्नियर या इनमें से कोई नहीं? साथियों देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है ना अब्दुल रजाक या अल बरूनी या बर्नियर जो है ना इनमें से कोई जो है हुमायूं के दरबार में नहीं आया था, बल्कि जो है ना जो है इब्न बतूता, ठीक है ना, इब्न बतूता जो है ना ये अफ्रीकी यात्री थे जो कि हुमायूं के दरबार में आया था। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता हो जाएगा। और यहाँ पे आप इनमें से कोई नहीं एंट्री कर देंगे। देखिए, हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी, ये एक सर्वेक्षक थे। फ्रांसिस बुकानन, ध्यान रखिएगा, एक सर्वेक्षक थे। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की जाती है? तो एनाल्स। ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना जो है ना इतिहास के एनाल्स स्कूल से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो संथाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संथाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ये संथाल। तो फ्रांसिस बुकानन के विवरण से जो है ना संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कान्हू थे ना। और संथाल विद्रोह साथियों कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था, जिसको अंग्रेज गवर्नर जो थे ना, ठीक है, जो अंग्रेज सेनापति अलेक्जेंडर ने इसको दबा दिया था 1855 में ही। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो 5वीं रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था इंग्लैंड में। इसके बाद ये कंपनी जो है महारानी एलिजाबेथ से अनुमति लेकर के इंडिया पहुंची और यहाँ पे जो है यहाँ के सम्राट जहांगीर से अनुमति लेकर के व्यापार करना शुरू किया। तो 5वीं रिपोर्ट जो है, 5वीं रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो मुनरो एवं रीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मुनरो एवं रीड। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ से क्या होता है? तो किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो मुनरो एवं रीड थे। ऑप्शन नंबर सी। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली?
तो लोधी वंश के सम्राट इब्राहिम लोधी को जो है ना पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। कब? तो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए पानीपत कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। और पानीपत में जो है ना अब तक 3 लड़ाई हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकेंड लड़ाई और पानीपत का थर्ड लड़ाई। तो ये कब कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में, इसके बाद 1556 ईस्वी में, और तीसरा कब? तो 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है ना पानीपत की 3 लड़ाई है, 1526, 1556, 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सवाल आपका आ ही गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग जो है ना सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। और जो है ना इस लड़ाई जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई। ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है ना बाबर ने तुलुगामा नीति का प्रयोग किया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किनके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली जो थे ना ये भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री इंडिया में कहाँ स्थापित हुई थी? तो सूरत में। और इसके लिए उनको अनुमति किसने दिया था? तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने। और ये 1498 ईस्वी में जो है ना इंडिया आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर ए। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख कारण जो क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। जब 17 मई 1948 ईस्वी को वास्को डी गामा, माफ कीजिएगा ये आपका वर्ष मिस्टेक है, ये हो जाएगा कितना? 1498 हो जाएगा, 1498। जब 17 मई 1498 ईस्वी को जो है ना वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो उसका सवाल किसने किया था? तो कालीकट के सम्राट राजा जमोरिन ने किया था ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के कालीकट जो कि केरला में पड़ता है, तो कालीकट में उतरा, तो उसका स्वागत जो है ना वहाँ पे वेलकम किसने किया था? तो वहाँ के सम्राट जमोरिन ने। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कालीकट यानी कोझिकोड के सम्राट जमोरिन ने। ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा, पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचिन, कालीकट, पुलिकट या कैनानूर? बताइए 57 का उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा आपका कालीकट में। ऑप्शन नंबर बी, कालीकट जो कि केरला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो ये हो जाएगा भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर ए, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है।
दिसंबर 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो कराची अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? तो कराची अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। और आज के साथ ये अंतिम सवाल, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पत्तन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। यानी आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? तो कैप्टन मोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पत्तन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह से। कहाँ पर? तो सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो आई होप सर कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।